रवि जी, देखिए नीतीश कुमार ने आखिर वो फैसला लिया, आपको भी पता था कि ये वो शख्स हैं जो 2-2 साल पे पाला बदलते हैं, लेकिन आपको भी सरकार बनानी थी उनके साथ। आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया 45 सीटों पर, जबकि आपके पास ऑलमोस्ट डबल सीटें थी। तो आप सोच समझकर इस फैसले में यहाँ पर पहुंचे थे, और आज के इस दिन के लिए सारा का सारा ब्लेम उन पर डालकर आप नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये एहसास था कि नीतीश कुमार पलटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। राजीव जी। अंजना जी, आप बिल्कुल आपका आवाज नहीं आ रहा था, आप कट रही राजीव थी। जी जी। आ, अंजना जी, आप फिर से आपका बोलिए। आधा सवाल में सुन पाया। आ, आप सभी मुझे लग रहा है कि आप कट आउट कर रही हैं। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, शायद आप तक आवाज नहीं हाँ, पहुंच रही है। ऑन एयर तो अब आ ठीक रही। आवाज जा रही है। देखिए, आपको भी नीतीश जी को पहचानते थे, लेकिन आपको सरकार बस बनानी ठीक थी, है। सरकार चलानी थी। तो अच्छा है, वैसे भी वो 20 महीने 22 महीने इतना ही लास्ट करते हैं एक पार्टी के साथ, तो उतना तो साथ आप लोगों का निभ ही गया। तो सारा का सारा ब्लेम उन पर क्यों? नहीं, ब्लेम का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। और अभी तो उन्होंने, देखिए, आप नीतीश जी की तरफ आप ये मजबूर कर रही हैं कि हम लोग उन पर टिप्पणी करें, उनके आचरण पर, कि वो दल बदलू है। हमें ऐसा ऐसा कोई करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से एक मौका था। 2020 में हम लोग नवंबर में साथ लड़के आए, 2019 में साथ लड़के आए, और प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिख रहा था कि जिन मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को 2017 में अलग किया था, वो सिद्धांत, वो मुद्दे उनके साथ बने रहेंगे। हम लोगों ने तो अनकंडीशनल उनको सपोर्ट किया था, और वो अल्पमत में भी थे। फिर भी जब देश के प्रधानमंत्री ने उनको ऑफर दिया, हम लोग, हमारा संकल्प था कि इनको लेके साथ चलेंगे, क्योंकि मैंडेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। लेकिन उन्होंने, पता नहीं उनको ऐसा क्या लगा कि अब मुख्यमंत्री यहाँ भी थे और वहां भी जाके मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा है। लेकिन उनके उनके सामने बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने 2017 में उनका साथ छोड़ा था, क्या वो सब बिल्कुल पूरी तरह से मिट गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का योगदान उनके उस कुर्सी पर बने रहने में था या नहीं? क्या जो बड़ी संख्या में जो उनके सांसद जीत के आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान था कि नहीं? ये सारे कई सारे सवालों का उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनकी मंशा क्या थी, आखिर ये निर्णय के पीछे कारण क्या था? और जो कारण वो बताते हैं, उसमें तो अगर रामचंद्र बाबू के साथ उनकी कठिनाई उत्पन्न हुई, तो ये तो उनका आंतरिक मामला था। अगर आंतरिक मतभेद के कारण वो छोड़ के गए और उसके लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो इस पर पता नहीं कहां तक सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे सवालों का उत्तर, और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर, जो पुराने, जो एक समय के उनके सहयोगी थे, जिनके साथ उन्होंने फिर साथ दिया है, उस कई सवालों का उत्तर तो उनको अपने कार्यकाल में देना ही पड़ेगा, और हम निश्चित रूप से ये सवाल उठाते भी रहेंगे।